आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आपका खैर मक़दम है और इस वक़्त मेरे साथ लाइन पर एडवोकेट ज़ाहिद अली मौजूद हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से एक फेक प्रोपेगेंडा ख़ासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है मीडिया में और मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर कई बार सवाल खड़े भी हुए हैं, क्योंकि इससे पहले निज़ामुद्दीन मरकज़ का मामला ज़ाहिर साहब जोड़ा गया और कल हद कर दी गई। बांद्रा पर भीड़ इकट्ठी हुई, उसे जामा मस्जिद बांद्रा से जोड़ करके दिखाने की कोशिश की गई। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को और जो ये फेक प्रोपेगेंडा चला रहे बड़े-बड़े एंकर हैं, इनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है? देखिए नदीम साहब, सबसे पहली तो बात ये है, जिस तरह से हमारी जो मीडिया है वो एक प्रोपेगेंडा फैला रही है, वो एक जो है ना वो धर्म विशेष के ऊपर एक टारगेट कर रही है। क्योंकि अगर वो इस चीज को टारगेट नहीं करेगी तो उनकी टीआरपी किस तरह से बढ़ेगी और ये किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि इनका मेन किसी को इनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से, किसी के धर्म से, किसी के इंसान से, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, कोई मजदूर मर रहा है, कोई मजदूर क्या कर रहा है, या हमारे जो डेली वेजेस मजदूर हैं, किसान हैं, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है, इनको उस चीज से कोई लेने दें। ओनली इनका एक पर्पज है कि हमारा न्यूज चैनल की टीआरपी कैसे बढ़े और हमारा जो शो है वो पॉपुलर किस तरह से हो। ये जो कल का जो वाकया है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने भी देखा, ये इस जितनी भी जो पब्लिक वहां पे आई है उनका मकसद क्या था और क्या नहीं था। देखिए, जो भी बांद्रा में या इधर उधर फंसे हुए हैं, उन बेचार जो भी मजदूर हैं जो लॉकडाउन में फंस गए थे, उनको एक आशा की किरण माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच में ये दिख रही थी कि शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन का लॉकडाउन में रिलीफ दे दें। और उसी रिलीफ को देखते हुए उनके एक मन की एक जिज्ञासा ये थी कि शायद हम स्टेशन पर या बस स्टैंड पर पहले पहुंच जाए और हमें वो गाड़ी या स्टेशन या वो चीज जो जाने का साधन है वो हमें पहले मिल जाए। लेकिन हमारी इस भोपू मीडिया ने क्या काम किया है, उसको एक जिस तरह से ये पहले से ही मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और इसको आगे इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो इनको ऐसी न्यूज तो नहीं मिल रही कि ताकि इनकी टीआरपी बढ़े। ओनली इनका मकसद फोकस जो हो गया है वो एक मुस्लिमों पर हो गया है और वही ये कर रहे हैं। उन जो बांद्रा का या मुंबई का जो भी इंसिडेंट हुआ वो एक किसी भी तरह का ना कोई भी ऐसा प्री प्लानिंग नहीं था, ना मुस्लिमों का ऐसा सोचना था या इस तरह से कोई भी किसी तरह का कार्य नहीं था। उन मजदूरों का जो अपने घर से एक-एक महीने में थे और वे अपनी आधी रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। वे वही मजदूर थे और कोई नहीं था, ना उसमें किसी मुस्लिम का लेना, ना किसी धर्म का लेना, उसमें सभी धर्म के, सभी जात के, सभी इंसान और ओनली डेली वेजेस मजदूर थे। और जिस तरह से मीडिया ने उसको इस मुसलमानों से जोड़ दिया, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था कि जामा मस्जिद में वहां जामा मस्जिद के पास इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर वे जामा मस्जिद का क्या लेना देना। भाई प्रशासन उनको देख रहा था, सब कुछ है। बल्कि जामा मस्जिद से तो पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट किया है बाकायदा जामा मस्जिद में जाकर कि आप अपने घर चले जाएं, लॉकडाउन खुला नहीं है, कंटिन्यू है और आप इसको अपने यहीं पे रहिए, घर जाने का कोई भी ऐसा साधन नहीं है। ये था और कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया इसको दूसरा रूप देने का काम कर रही है। ये इनका पूरी तरह से जब से ये लॉकडाउन हुआ है, किसी न किसी इश्यू पे पहले निजामुद्दीन पे आए, निजामुद्दीन की के ऊपर भी, मुसलमानों के ऊपर भी किस तरह से इन्होंने फेक न्यूज़ चलाई है, उसका ये खुद एमपी का और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का, राजस्थान का और खुद पुलिस वालों ने, बड़े-बड़े अधिकारियों ने आकर इस चीज को बिल्कुल मना किया है कि जिस तरह की हम ये न्यूज चैनल पे न्यूज चल रही हैं वो बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनको अपनी टीआरपी से मतलब है, कोई मरता रहे, जीता रहे, इनसे कोई लेना देना नहीं है हमारी जो न्यूज चैनल है। जाहिद साहब, मैं इसमें आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम न जाने मेरे पास 1000 से ज्यादा फोन कॉल आते हैं,
उन सब की शिकायतें यही रहती हैं कि क्या कोई लीगल तरीके से जो ये फेक प्रोपेगेंडा बीते 6-7 सालों से मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई की जा सकती है? और अगर लीगल कार्रवाई की जा सकती है, तो किस तरीके से इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए? देखिए नदीम भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इनके खिलाफ हमारी जमात उलमाए हिंद भी गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने जो हमारी प्रेस काउंसिल है, उनको इसमें पार्टी बनाने के लिए कहा है। बट उसमें जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर इस ऑर्डर में एक चीज कर देता कि भाई पहले अगर आप जो न्यूज चला रहे हैं उसको पहले देख लें, उसकी सत्यता पे, उसकी ट्रूथनेस पे देख लें कि ये सही है या गलत है, तो शायद इन न्यूज चैनल पर कुछ फाउंडेशन लग जाती। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओनली सिर्फ पार्टी बनाने का ऑर्डर किया है, बाकी और कुछ नहीं किया। और अपने कुछ वर्डिंग इस तरह से कहे कि हम इस तरह से इन पर बैन नहीं लगा सकते। वो आप जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उस पे जाइए, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के भी अपने कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि वहां पर जो है पत्रकार पेपर से रिलेटेड जाते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन्होंने पूरी अपनी एसोसिएशन बना रखी है, जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है। लेकिन उस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष जो एनडीटीवी के मिस्टर रजत शर्मा जी हैं वे हैं। तो वो जो अध्यक्ष कहेंगे वो वही कहेगा कि अपने न्यूज चैनल पे किस तरह से कार्रवाई करे, क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज चलाते हैं उस न्यूज से इनको टीआरपी मिलती है और इनका सब दामोदार उसी पे रखा हुआ है। तो इसके लिए हम प्रॉपर तरह से इस पे कार्रवाई करेंगे। हमारी एक जो एडवोकेट की टीम है इसके लिए तैयार हो रही है और इनको लीगल नोटिस भी देने की तैयारी चल रही है। और आईपीसी में भी इसका एक प्रावधान है, क्योंकि उसमें जो सेक्शन 295 है उसमें भी किसी रिलीजियस पे या किसी ऐसी चीज पे कुछ अगर होती है तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं। लेकिन इनके लिए ये सब कम है, इनके लिए ऐसी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की फेक न्यूज ना चलाएं और उस पे शक से, क्योंकि ये अगर कोई भी इनके चैनल पे बैठता है और कुछ इनके बारे में कहता है तो इनको ये धमकी देते हैं कि हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। लेकिन ये करे तो लीला और दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। ये मिसाल हमारे न्यूज चैनल पे बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज ये कहते हैं कि हम इसका फोर्थ पिलर हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि फोर्थ पिलर हो चुके हैं। इस फोर्थ पिलर में घुन लग चुका है। ये अपनी टीआरपी दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ना तो इनको समाज का डर, ना किसी गरीब मजदूर का डर, ना किसी चीज का डर, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अब से पहले फेक न्यूज चलाई, पूरे इंडिया में इस फेक न्यूज का इतना जबरदस्त रिएक्शन हुआ कि मजदूर जो डेली वेज मजदूर है, अपने परिवार का गुजारा सिर्फ अपनी रोजी रोटी उसी से चलाता है, सब्जी बेचकर चलाता है, इधर उधर जाकर चलाता है, मेहनत मजदूरी करके चलाता है। लेकिन आज कुछ जिनके दिमाग में गंदगी के सिवा और कुछ नहीं था, उन गंदे लोगों ने अपनी गलियों पे, अपनी जगह पे, अपनी सोसाइटी में बोर्ड लगा दिए कि कोई भी आए मुसलमान से कुछ मत लेना। ये क्या तरीका है? क्या हमारा देश हिंदू मुस्लिम से चलेगा? क्या हमारी इकोनॉमी इसी चीज से चलेगी? ऐसा नहीं है। एक देश को चलाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। समाज में जो गंदगी है उसको दूर करना पड़ेगा। और जिस तरह से ये हमारे कुछ लोगों के जहन में जहर भरा हुआ है, उस जहर को निकालना होगा और उनको, सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी कि तुम जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा क्यों चला रही है। ये पूरी एक प्रोपेगेंडा है किसी भी, क्योंकि ये कम्युनिटी को बदनाम करना है। ये इधर डिवाइड एंड रूल है कि किस तरह से हम अपना डिवाइड करें और अपना रूल चालू करें। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश अभी भी कितने क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारी इकोनॉमी जी। कितनी डाउन जा रही है। और हम, क्योंकि आज मजदूर, डेली वेज जो मजदूर है वो आज बहुत परेशानी से गुजर रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है। वो एक एक घंटा लाइनों में लगकर खाने के इंतजार करता है, लेकिन उसको फिर भी नहीं मिल रहा है। ये क्या है? कोविड-19 से ज्यादा भूखे लोग मर जाएंगे। क्या ये देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है कि इस तरह से लोगों ने, जो मजदूर अपना कमा के खाना चाहते थे, उनको पाबंदी लगा दी? ये बहुत शर्मनाक बात है। और हमारी मीडिया जाहिद का साहब, इसी के जी, साथ मैं एक जी, जाहिद साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा इधर
क्योंकि हमने देखा कि बांद्रा में किस तरीके से मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा रचा, पर मीडिया ने निजामुद्दीन मरकज पर भी प्रोपेगेंडा रचा और सरकारें अब निजामुद्दीन मरकज के ऊपर तमाम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पहले ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये अवैध बनी हुई है, इसे ध्वस्त किया जाएगा। ये जो तमाम बातें निकल करके आ रही हैं, इससे कितना असर मुस्लिम समाज पर पड़ेगा जो समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है? देखिए नदीम साहब, जिस तरह से जो हमारी मीडिया है और कुछ हमारी जो अधिकारी हैं, वे भी अपना रोल बहुत गलत तरह से निभा रहे हैं। क्योंकि आज एमसीडी को भी और सभी डिपार्टमेंट को ये लग गया कि हमारी निजामुद्दीन की जो मरकज की बिल्डिंग है वो इलीगल है। तब से कहाँ सो रहे थे? तब क्या हो रहा था? इनको एक सिर्फ एक लेकुना चाहिए इस चीज को उठाने के लिए और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। और अभी आज की एक आपको मैं बता दूं कि जो निजामुद्दीन की जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में एक सेक्शन इन्होंने और जोड़ दिया है, 304। उस सेक्शन का जोड़ने का मकसद क्या है कि क्या हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, क्या उनके पास स्पेशल टूल आए हैं कि इस सेक्शन को और जोड़ा जाए? क्या वो सेक्शन सफिशिएंट नहीं थे? क्या अब से पहले जिन्होंने जिस तरह से मरकज की बातें उठाई, क्या मरकज वालों ने खुद जानबूझ के अपने आप को उसमें? नहीं, ये सब कहना गलत है। मरकज में जितने भी जमाती थे, उनको ये नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा। ये प्रोग्राम डे बाय डे, मंथली और ईयरली चलता रहता है। वहां जो हर एजेंसी का अपना एक अलग नुमाइंदा रहता है, ताकि यहाँ जी। कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। लेकिन इन्होंने इसको पूरी तरह से ऐसी इस करके उठाया कि मुसलमान कम्युनिटी को इस चीज में घसीटा जाए, क्योंकि इनको कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। क्योंकि कोविड-19 जो चल रहा है, 19 जो चल रहा है, इसमें हम पूरी तरह से हमारी सरकारें फेल हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पूरा ग्राफ बना दिया, वो डे बाय डे कहते हैं कि जमाती इतने हैं और अदर इतने। ये क्या तरीका? ये आपको किसने मेंशन करने के लिए कहा कि आप जमातियों का इस तरह से पैराग्राफ बनाएंगे ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज आए कि जमातियों की वजह से ये सारा कोविड-19 आया? ये गलत है। आप सरकार ने भी अपना इस चीज में अहम रोल अदा किया है, क्योंकि सरकार से, दिल्ली सरकार से उन्होंने रेगुलर अपना संपर्क किया कि हमें ये चीज प्रोवाइड कराई जाए, हमें पास दिए जाएं, हमारे पास इतने लोग हैं, वे हमारे स्टेट के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और उससे पहले भी प्रोग्राम होते चले गए। लेकिन उन प्रोग्रामों का कुछ नहीं। लार्ज स्टेज में प्रोग्राम हुए, लेकिन क्या निजामुद्दीन को उठाना इनको सही था? क्योंकि एक जो कम्युनिटी है उसको टारगेट करना था। इनका मकसद ही वो है कि एक प्रॉपर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए।